असल सर्दी और गर्मी आने से पहले मरतूब मौसम में बारिश होने के बाद मक्खी और मच्छरों की बहुतायत के साथ उनकी अफजाइश में इजाफा हो जाता है। मच्छरों के काटने से मलेरिया के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। अगर मच्छर के काटने से अपने आप को बचाया जाए तो बीमार होने से बचा जा सकता है। मलेरिया बुखार हो जाए तो इलाज करवाना, मुआलिज के पास जाना मजबूरी और लापरवाही नुकसान का बायस बन जाती है। मलेरिया एक खास किस्म के मादा मच्छर से फैलता है। सबसे पहले सर्दी लगना शुरू हो जाती है, सर्दी शदीद लगती है, उसके साथ ही बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। 104 से 105 तक बुखार पहुंच जाता है। 3-4 घंटे की शिद्दत के बाद बुखार उतरना शुरू हो जाता है। तीसरे मरहले में पसीना आता है और बुखार उतर जाता है। वक्फे वक्फे के साथ रोजाना बुखार की शिद्दत कम और ज्यादा होती रहती है। बुखार होने के बाद बदन कमजोर होने लगता है। ब्लड टेस्ट लाजमी करा लेना चाहिए ताकि बुखार का पता चल सके, मलेरिया की किस्म का पता चल सके। इसीलिए बेहतर है कि अपने आप को, अपनी फैमिली को मच्छरों के काटने से बचाया जाए। एक टोटका है जिससे मच्छर कई घंटे तक आपके रूम में नहीं घुस सकता, बल्कि पूरी रात आप मच्छर के काटने से महफूज रह सकते हैं। नीम के हरे पत्ते तोड़कर, कूटकर उसका रस निकाल लें, तकरीबन 4-5 चम्मच। तकरीबन उतना ही प्याज का रस मिला दें, 3-4 चम्मच सरसों का तेल भी ऐड कर लें। सत काफूर 1 तोला शामिल करके अच्छे तरीके से हिलाकर किसी बोतल में महफूज कर लें। रात होने से पहले एक साफ कॉटन लें, उसमें चंद कतरे मिलाकर उसको आग पर जलाएं। निकलने वाले धुएं की महक से मच्छर रात को और मक्खी दिन को आपके घर के करीब नहीं भटकेगी। सरसों का तेल सोने से पहले हाथों, पाँव और जिस्म के खुले हिस्से पर लगाकर सो जाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।